अमीर और गरीब बहू की मकर संक्रांति। हे भगवान, 5 बज गए। आज तो शनिवार है, मुझे पीपल में जल भी देना है। ये बोलकर तुलसी उस भयंकर ठंड में भी बिछौने से उठकर घर द्वार बहार कर नहा धोकर जल चढ़ाते हुए बोली, हे शनिदेव, सुना है आप पीपल में वास करते हैं और जो कोई भी शनिवार के दिन आपको जल चढ़ाता है आप उनकी सुनते हैं। मुझ गरीब दुखिया की भी सुन लो भगवान। मेरे घर से सारे दुख दर्द दूर कर दो। मेरे पति को ठीक कर दो। मेरे पति को ठीक कर दो। ये कहते हुए उस गरीब बहू की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। इस वक्त तुलसी के परिवार का जीवन बड़ी गरीबी में बीत रहा है, जिसमें बूढ़ी सास सीता, लाचार पति इंदर और 2 बच्चों का खर्चा चलाना एक अकेली तुलसी पर है। तभी तुलसी को रोटी बनाता देखकर रानी और वरुण एकटक उसे देखते हैं। माँ, थाने दो ना, जल से भूख लगी है। अले ले ले, मेरी बिटिया को भूख लगी है, ये लो रोटी खाओ। तुलसी अपने दोनों ही बच्चों की थाली में रोटी डाल देती है। रानी रोटी काट काट कर खाने लगती है और वरुण झुंझलाकर बोलता है, ये क्या आज फिर से ये रूखी सूखी रोटी, मैं नहीं खाने वाला। वरुण बेटा, ऐसे आगे की थाली को मना नहीं करते। ठीक है, खा लूंगा, अगर तुम मुझे परोठा बना कर दो। यह सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू भर गए। उसने रोते हुए कहा, वरुण बेटा, मैं तेरे लिए पराठा नहीं बना सकती। अरे बहू, बच्चे का मन रखने के लिए एक पराठा बना कर दे दे। कहाँ से बना कर दूं मैं इसे पराठा माँ जी? घर में अब अन्न का एक दाना भी नहीं। कनस्तर में जो आटा लगा था उसे कांच पोंछ कर ये रोटी बना दी। घर के इतने गरीबी भरे हालात देखकर इंद्र खुद को कोसने लगा। बहुत दुख दे रहा हूं मैं तुमको तुलसी, इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। अगर आज मेरे पैर न टूटे होते तो मैं कहीं से भी 2 वक्त की रोटी लायक तो कमा लाता। अजी, अभी आप काम नहीं कर सकते। डॉक्टर ने आपको आराम के लिए बोला है और मैं हूं ना, आज थोड़े पैसे मालकिन से मांग लाऊंगी और घर में राशन पानी भरवा दूंगी। ये कहकर तुलसी कड़ाके की भयंकर ठंड में कांपती ठिठुरती काम पर जाने के लिए निकल जाती है। तुलसी एक बड़े ही रियायती सोसाइटी में अमीर अपर्णा की कोठी में रोटी बनाने और झाड़ू बर्तन करके परिवार चला रही है। उसके पहुंचते ही सोफे पर बैठी अपर्णा की अमीर बहू काव्या उसे सुनाने लगी, आ गई महारानी, आज बड़ी देर लगा दी। तुझे पता नहीं मकर संक्रांति आने वाली है, घर की सारी सफाई बची हुई है। सासू माँ ने तुझे छूट क्या दे दी? तू तो खुद को सेठानी समझने लगी। अपनी औकात में रह, समझी ना? अपर्णा की अमीर बहू के दिए तानों पर बेचारी तुलसी की आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। मालकिन, माफ कर दीजिए, आगे से देरी नहीं होगी। तुलसी अपने आंसुओं को छुपाती हुई किचन में चली गई और अपर्णा ने कहा, काव्या, किसी गरीब को इतना सताना ठीक बात नहीं है। भगवान को भी बुरा लगता है। उफ, मम्मी जी प्लीज, आपको सीता की उस गरीब बहू के लिए बुरा तो ऐसे लगता है जैसे वो आपकी सगी लग रही हो। तुलसी नाश्ता बनाकर मेज पर परोसती है। जहां अपर्णा और संकल्प दोनों तुलसी से अच्छा स्वभाव रखते थे, वहीं अमीरी के घमंड में भरी काव्या उस बेचारी को कुछ भी नहीं समझती। अरे वाह तुलसी दीदी, आज तो आपने एकदम मुलायम पराठे बनाए हैं। आनंद बेटा, मकर संक्रांति आने वाली है, तू आज कल में गरीबों को देने को 101 कंबल मंगवा लेना। काव्या गरीबी में दान पुण्य करने की बात सुनकर काव्या चढ़कर कहती है, मम्मी जी, संकल्प इतनी मेहनत से कमाते हैं और आप हैं कि हर साल मकर संक्रांति में गरीबों में दान पुण्य में इतना खर्चा कर देती हैं। अरे मकर संक्रांति अपने परिवार में भी तो मना सकते हैं। हमने कोई गरीबों का बीड़ा थोड़ी उठा रखा है। काव्या की इस बात से तुलसी को बड़ा दुख लगता है। वो काम खत्म करके बोली, छोटी मालकिन, घर में राशन पानी भरवाना है और 2 दिन बाद मकर संक्रांति भी है, थोड़े पैसे दे देती तो। हाँ हाँ, यही खड़ी रहे, तेरी तो आदत बन गई है हर दूसरे दिन हाथ फैलाकर मांगने की। इतनी बातें सुनाकर भी काव्या तुलसी के मुंह पर 100 रुपए फेंक कर मारती है। ये ले और जाब। मालकिन, सिर्फ 100 रुपए में मकर संक्रांति कैसे मनेगा? वो सब तू देख ले, अब चल दफा हो। बेचारी तुलसी उसे थोड़े राशन खरीद कर लाती है। इस तरह एक दिन और बीत जाता है। तभी दोनों बच्चों ने आस भरे मन से कहा,
माँ कल तो मकर संक्रांति है, हमारे लिए लाई लड्डू बनाओगी ना? माँ मुझे ढेर सारी पतंग चाहिए और बढ़िया वाली मांझा भी। मेरे सारे दोस्त राजू बबलू के माता पिताजी ने उन्हें संक्रांति के लिए नए कपड़े दिलाए हैं और ढेर सारी पतंग भी। तुम भी मुझे नए कपड़े और पतंग दिलाओगी ना? मुझे तिल के लड्डू खाने और पूरी पकवान भी। वरुण की ख्वाहिश को सुनकर न केवल तुलसी बल्कि इंदर और सीता की आंखें भी भर आईं। वरुण बेटा, तू तो दादी माँ का अच्छा पोता है ना, मेरी बात समझेगा ना? इस वक्त घर की स्थिति ठीक नहीं है, तेरी माँ के पास पैसे नहीं है। वो क्या इस साल हमारे घर में मकर संक्रांति नहीं मनाई जाएगी? दादी कोई बात नहीं, मुझे नहीं खाना कुछ भी। माँ तुम हमें अपने साथ काम पर ही ले चलोगी ना? तुलसी अपने दोनों बच्चों को लेकर काम पर आ गई। मम्मी डैडी हम कब जाएंगे बिग बाजार? बस अभी चल रहे हैं बेटा। सुन तुलसी, मैं और तेरे साहब अयांश को पतंग और मकर संक्रांति के लिए मिठाई दिलाने लेकर बाजार जा रहे हैं। अच्छे से सफाई कर देना और हाँ, अपने गंदे बच्चों को सोफे पर मत बिठाना। कल मकर संक्रांति पर घर में पार्टी रखिए, मेहमान आएंगे। जी मालकिन। तुलसी के सहम कर दोनों बच्चों को ठंडे जमीन पर बिठा दिया और काम करने चली गई। अगले दिन भी तुलसी के दोनों बच्चों में उसके साथ काम पर आने की हट की। उस रोज मकर संक्रांति थी, मगर फिर भी उस गरीब बहू के घर का चूल्हा उपवास पड़ा था। तुलसी के दोनों बच्चों को देखकर अपर्णा ने खुश होकर कहा, अरे तुलसी, तुझे और तेरे परिवार को मकर संक्रांति की ढेरों बधाइयां। आपको भी मकर संक्रांति की ढेरों बधाई हो माँ जी। तभी अपर्णा ने देखा कि तुलसी और उसके दोनों बच्चों के चेहरे मुरझाए हैं, जैसे कि उन्होंने 2 दिन से कुछ भी खाया पिया ना हो। हालांकि ये सच भी था। बच्चों यहाँ आओ मेरे पास। दोनों ने एक टक अपनी माँ की ओर देखा और अपर्णा के पास आए। अपर्णा ने दोनों के हाथों में 100 रुपए रख दिए। ये लो बच्चों, आज मकर संक्रांति है ना, तुम दोनों मिठाई खरीद कर खाना। शुक्रिया दादी जी। आपको पता है हमारे घर में आज कुछ भी नहीं बना है क्योंकि माँ के पास पैसे नहीं थे। ये सुनकर अपर्णा का मन दया से भर गया। इतने में अयांश काव्या को बुलाकर लाया। मम्मी मैंने अभी अभी दादी माँ को इन गरीब बच्चों को पैसे देते हुए देखा था। तभी काव्या ने दोनों के हाथ से पैसे छीनकर कहा, वाह हरी तुलसी, क्या खूब तरकीब लगाई तूने। मैंने तुझे मकर संक्रांति मनाने के लिए पैसे क्या ना दिए, तू अपने बच्चों को मोहरा बनाकर मम्मी जी से ऐसे पैसे ऐंठ रही है। नहीं नहीं मालकिन, भगवान के लिए मुझ गरीब लाचार पर ऐसा लांछन मत लगाइए, ऐसा लांछन मत लगाइए। काव्या बहू, अरे कैसी पत्थर दिल औरत है तू। तुम खुद भी तो एक माँ हो, फिर भी तुम्हें इन बच्चों का उदास चेहरा देखा कैसे जा रहा है। अगर मैंने थोड़े पैसे दे भी दिए तो उसे क्या हो गया, हमारे पास ईश्वर का दिया इतना सब है। मम्मी जी, हमारे पास दौलत है, इसका मतलब ये नहीं कि इन जैसे गरीब राह चलते भिखारियों पर सब लुटा दे। और तू अभी यहाँ खड़ी क्या है? चल छत पर ये लड्डू की प्लेट लेकर चल। ए लड़की, तू भी उठा। काव्या तुलसी के साथ उसके दोनों बच्चों को भी खूब खटवाती है। बच्चे लड्डू गजक सबसे भरी थाली छत पर ले जाकर सजा देते हैं, जहां छत के एक ओर रंग बिरंगी ढेरों पतंगे थी। इसके पास कितनी सारी पतंगे हैं, जबकि मेरे पास तो एक भी नहीं है। काश कि मैं भी किसी अमीर के घर में पैदा हुआ बच्चा होता तो मेरे पास भी आज ये खुशियां होती। ये सोचकर गरीब वरुण की आंखें भीग गईं। ये हुर्रे, कितना मजा आ रहा है पतंग उड़ा के। डैडी मुझे गोद में उठाओ ना, मुझे और ऊंचा पतंग उड़ाना है। हाँ हाँ जाओ अयांश। संकल्प ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया। वहीं इस खुशियों भरी नजारे को दूर खड़ी तुलसी और उसके दोनों बच्चे देख रहे होते हैं। वहीं काव्या ललचा ललचा कर लड्डू और मिठाइयाँ और पकवान खाती है। भाई वाह, ये तिल के लड्डू तो बड़े ही गजब के बने हैं। ओहो। काव्या को लड्डू खाता देखकर रानी ललचा गई। आखिर बच्चा तो बच्चा ही होता है, कब तक मन मार कर रह जाएगा। रानी हाथ छुड़ाकर काव्या के पास आकर हाथ बढ़ाकर बोली, आंटी एक लड्डू मुझे भी दो ना। काव्या ने मासूम सी बच्ची को झड़प कर भगा दिया। तूने अपनी शक्ल देखी है? बड़ी आई लड्डू खाने, चल भाग। तभी एकदम से तुलसी की नजर छत के गिल पर गई, जिसमें उसे दरार दिखी। हे भगवान, ये ग्रिल का हिस्सा तो दरार से भर गया है।
और ये तो टूटने वाला है। साहब जी बचिए। तुलसी दौड़कर गई और उन्हें छत के मजबूत हिस्से की ओर खींच लिया। इतने में ग्रिल टूटकर नीचे गिर गया। इस दृश्य ने सबको सहमा दिया और काव्या ने कहा, संकल्प, अयांश, तुम ठीक हो? तुलसी, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर तुम ना होती तो आज मैं अपने बेटे और अपने पति को खो देती। मेरी दुनिया ही तबाह हो जाती। माफ कर दो मुझे। और मेरी ओर से ये उपहार तुम्हारे परिवार के लिए। और वरुण, ये पतंगे तुम्हारे लिए। काव्या ने जैसे ही वरुण के हाथ में पतंग थमाई वो खुशी से भर गया। वहीं तुलसी भी दिए गए लड्डू, मिठाई, पैसे सबके साथ घर लौटी और उस गरीब तुलसी के परिवार ने भी खुशी से मकर संक्रांति मनाया।